एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूलियर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक को लेके और हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स की। एक 2024 का हम आपको स्टॉक बताने वाले हैं, स्टॉक ऑफ द ईयर, जो कि मेरा रहने वाला है। और एक मैं आपके बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक की जिसकी हम पहले भी डिस्कशन कर रखे हैं और मुझे लगता है 2024 में वो आउट परफॉर्म करेगा इन एवरी टर्म्स। सबसे पहले मैं मार्केट का आपको ब्रीफ दे दूं। लास्ट हफ्ते हमने आकलन किया था, ओवर प्राइस है स्मॉल कैप और मिड कैप, बहुत ओवर रेटेड मार्केट है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 30 टाइम्स पे ऑलमोस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल वैल्यूएशंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि एक डिफरेंस तो मैं नोट कर पा रहा हूँ, जो पहले हम इतना डिपेंडेंट रहा करते थे FII DI पे, अब इतनी डिपेंडेंसी है नहीं। आप नोट करे होंगे जिस दिन एक बड़ा झटका आया था स्मॉल कैप में, उस दिन भी किसने बेचा सारा माल? ना तो FII ने बहुत बड़ी सेलिंग करी, ना ही DI ने कोई सेलिंग करी किसने? मिस्टर इंडिया ने। ये होता तब है जब आप बहुत सारी लेवरेज पोजीशन लेके बैठे होते हैं और एकदम से पैनिक सेलिंग आती है मार्केट में। तो ऐसे माहौल अक्सर बनता है क्योंकि लोगों के लालच इतना बढ़ जाता है उस टाइम पे। इस टाइम पे आपको बिल्कुल लेवरेज पोजीशन पे नहीं बैठना चाहिए। लोग फ्यूचर्स के लोट लेके बैठे होते हैं और वही एक मार्केट में पैनिक सेलिंग का माहौल बनाते हैं। तो मुझे लगता है आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती हो सकता है आपको बहुत भारी पड़ जाए। तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना चाहिए अपना। स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई भी आप तेजी करें, सोच समझ के करें। हालांकि लार्ज कैप भी कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं वो कि बहुत ओवर वैल्यूड हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है सारी पॉकेट्स ओवर वैल्यूड है। कुछ जगह अभी भी वैल्यू बनती है। हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एक एक आकलन बहुत सही रहा। अगर आपने नोट किया होगा, लगभग 8 महीने पहले, 7 या 8 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी FY 2023-24 के लिए, कि डिवीज लैब का प्राइस जब 3800 के अराउंड था। हमने कहा था ये किसी भी सूरत में ना आपको 4000 नहीं दिखेगा। अब देखे होंगे तब से वो वहीं का वहीं है, 100-200 रुपए कम ही हुआ है, वहां से बड़ा नहीं है। और मुझे लगता है अभी भी ओवर प्राइस्ड है। आज जब तक इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, मैं इसके टेक बिल्कुल सेम रखूंगा। यार एक बात बताओ, 70 रुपए का EPS करने वाली कंपनी, आप 40 का भी मल्टीपल देखेंगे ना, देंगे उसे 2800 रुपए, 3000 रुपए का भाव बनता है। तो मुझे तो अभी भी वैल्यूएशन समझ नहीं आती है। कॉमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, कोई इतना ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइम था जो पास्ट में जो उसने रिटर्न दिए डीवी स्लैब में, वो बहुत ही तकड़े रिटर्न है, नो डाउट। लेकिन जरूरी नहीं है जो पास्ट हुआ आने वाला फ्यूचर भी वैसे ही होगा। तो ये आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा। सिर्फ इस बेसिस पे आप पैसा नहीं लगा सकते उसने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या करने वाली है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी के, ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से हमने आपका आकलन किया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट मार्च 2024 तक आपको डिवीज लैब 4000 नहीं दिखना चाहिए। ये हमारा पर्सनल व्यू था। कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन हमारी तरफ से आपके लिए नहीं होती। सेकेंडली, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ही ओवर हीटेड मार्केट है, स्पेशली PSU। हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी कि ऐसा नहीं है, कुछ फंडामेंटली कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज आ गया है PSU स्टॉक्स में, जो कि इतनी बड़ी रैली आई है लॉन्च स्टॉक जब विधानसभा के नतीजे आए। उसके बाद से आप देखे होंगे हर PSU स्टॉक ऐसे भाग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी इसके CEO बन गए हों। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब मजाक की बात है। लेकिन ठीक है, एक सेंटीमेंट आपका सुधरता है। एक नई अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो ये होता है, पॉलिसीज जो होती हैं गवर्नमेंट की वो आपके फेवर में रहती है। अब पर ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता कि कंपनी के रातों रात फंडामेंटल बदल जाएंगे या फिर उनकी एकदम से CAGR बढ़ जाएगी प्रॉफिट कमाने की। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इतना भी एक्साइटेड किसी थीम पे नहीं होना चाहिए कि हो सके जब करेक्शन आए तो ये आपको बहुत ज्यादा पेन दे। ऐसा भी मैं नहीं चाहता, इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतें, स्पेशली उन पॉकेट्स में जो कि अपनी। और दूसरी चीज ये है कि एक प्राइसिंग पैरिटी होती है मार्केट में। अगर आप देखे होंगे, आप SBI आपका 6 या 7 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगर उस हिसाब से आप कंपेयर करेंगे बाकी सरकारी बैंकों को जो कि बहुत महंगे हो चुके हैं, वो मार्केट को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो उस हिसाब से आपको इस टाइम मार्केट को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है आप कहीं भी पैसा लगा दे बन ही जाएगा। यू नेवर नो कब टॉप बन जाएगा और आप कहाँ फंस जाएं। एक झटका पिछले हफ्ते आ चुका है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे कुछ और झटके आए तो मैं उस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करता। तो जो भी करें सोच समझ के करें, कहाँ भी पैसा लगाएं बहुत ही सोच समझ के लगाएं। और सेकेंडली, जो भी पैसा लगाएं मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल अगर आपका 100 रुपए पड़ा है ना, तो 20 रुपए ही लगाएं इस वक्त। ऐसा नहीं है कि आप बल्क निवेश कर दें इस टाइम पर। जब बल्क निवेश का टाइम था तब हमने खुल के आपके साथ कहा था कि बल्क निवेश किया जा सकता है। सेकेंडली, आज एक क्रिसमस पिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि मुझे लगता है हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रखे हैं, अच्छा खासा डिस्कशन कर रखे हैं। क्यों हमें ऐसा लगता है कि क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कंपनी के, आगे जाके क्यों अच्छा करेगी।
और अब ऐसा क्या बदल गया है कंपनी में कि अब ये यहाँ से ग्रोथ करेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, लेकिन मैं आपको कंपनी का नाम ज़रूर बता दूं, नाटको फार्मा प्रेफर्ड पिक है फार्मा सेक्टर में। मुझे लगता है एक ऐसा अंडर वैल्यूड जेम है यहाँ पर, जो कि यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है अगले 2 साल के लिए। मेरे अगर मैं खुद के पर्सनल व्यूज़ इसके ऊपर रखूँ, मुझे लगता है अगले वाले 2 से ढाई साल में जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है वो थोड़ी काल्पनिक हो सकता है आपको लगे। मुझे लगता है 1500 से 1600 का भाव नाटको फार्मा आने वाले 2.5 साल के अंदर, यानी आज चल रहा है दिसंबर 2023, मुझे लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग ऑफ 2026 आपको 1500 से 1600 का भाव दिखा सकता है। लेकिन कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल व्यू हैं। कोई भी आपको इस तरह का यहाँ पे निवेश की राय यहाँ पे नहीं दी जाती। कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। एंड सेकंड जो मेरी पिक है, एक नए ज़माने की कंपनी अभी फिलहाल लिस्ट हुई है, बहुत ही दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी है और मुझे लगता है आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कंपनी का नाम है आइनॉक्स इंडिया। कंपनी क्रायोजेनिक इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जो कि अपनी तरह का एक यूनिक बिजनेस है। आपने देखा होगा ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जितनी भी गैसेस है उनको सप्लाई करने के लिए कुछ टैंक्स बनते हैं जिनका टेम्परेचर -270 डिग्री तक होता है। ऐसे टैंक्स बनाती है कंपनी, जो कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस बिजनेस की अच्छी डिमांड होगी। और जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि आपको लग सकता है 52 टाइम पे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा महंगा है। अगर आपको थोड़ा महंगा लगता है तो आप 100 में से सिर्फ 20 रुपए लगाएं। पर मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब की कंपनी के रिटर्न रेशियोज है, क्लास कंपनी है, जीरो लिटिगेशन वाले प्रमोटर्स हैं। ऐसे प्रमोटर आपको देखने पे भी नहीं मिलते, इतने क्लास प्रमोटर हैं इस कंपनी के। एक ऐसे ही बेहतरीन जो प्रमोटर थे, हमने उसके एक कंपनी थी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो कि हमने 360-80 पे लगभग कवर करी थी और वहां से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए। तो उसी तरह के प्रमोटर हैं, बिल्कुल जीरो लिटिगेशन वाले, रिटर्न रेशियोज कमाल के कंपनी के। 27-28% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 35% का आरओसी है। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो कोई आपको बहुत महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस कंपनी का आरओई हाई होता है उसके ग्रोथ के चांसेस भी हाई होते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपके आरओई से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी सिनेरियो में। अगर आपको अपनी ग्रोथ आपने आरओई से ज्यादा करनी है तो इधर आपको इक्विटी डिल्यूट करनी पड़ेगी या आपको मार्केट से डेट लेना पड़ेगा। अगर आप मार्केट से डेट लेंगे तो आपका डेट इक्विटी रेशो थोड़ा हिल जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मुझे लगता है जितना कंपनी का हाई आरओई होता है उतना ही वो क्लास कंपनी आगे जाके परफॉर्म कर सकती है। और खासकर एक ऐसे प्रमोटर बैकग्राउंड से जो कि जीरो लिटिगेशन वाले प्रमोटर है। प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लास प्रमोटर है। आपको इस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए, आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकती है। पर ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आपको एक साथ इस वक्त पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ओवर मार्केट है स्मॉल और मिड कैप में, कल को अगर करेक्शन आती है तो हर स्टॉक में आएगी, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो सकता है उस टाइम आपको क्वालिटी इस कंपनी भी बहुत सस्ते दाम पे मिल जाए। तो उस टाइम का अगर आप वेट करना चाहें तो थोड़ा बहुत पैसा भी लगा के तब तक वेट कर सकते हैं। रेस्ट इज योर कॉल। जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।